फ्रेंड्स, अभी हाल ही दिसंबर 2024 का खबर है कि अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के अंदर चल रहे परमाणु मिसाइल कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम यानी कि लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये कह के कि ये जो मिसाइल्स जो पाकिस्तान डेवलप कर रहा है वो पूरे यूरोप समेत अमेरिका के लिए भी खतरा है। और ऐसा कह के इस कार्यक्रम से जुड़े टोटल 4 पाकिस्तानी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे बौखलाए पाकिस्तान तत्काल प्रभाव से उसी समय अमेरिका द्वारा लगाए गए इस प्रतिबंध के खिलाफ प्रतिक्रिया देते हुए उसने कहा था कि पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा वो पाकिस्तान उठाएगा बिना किसी यूरोप समेत अमेरिका के दबाव के। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका द्वारा लगाए गए ये प्रतिबंध पाकिस्तान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी कि उस वक्त भी पाकिस्तान अमेरिका द्वारा लगाए गए इस सैंक्शन से नहीं डरा था और तत्काल प्रभाव से उसका जवाब भी दे दिया था। तो आपके मन में ये सवाल आ जाएगा कि आज के इस वीडियो में आप पुरानी खबर के बारे में क्यों बता रहे हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो इसी पे बेस्ड होने वाला है, इसलिए आपको उसके बारे में जानना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप उसके बारे में नहीं जानेंगे तो अभी जो आगे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो वो वीडियो के बारे में जानना जरूरी है। उस पर मैंने एक सेशन भी किया था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस लिंक को दे दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज का खबर है कि अमेरिका अगर प्रतिबंध पाकिस्तान के उन 4 कंपनियों पे लगाता है जो लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल पे कार्यक्रम कर रहा था, तो उल्टा अमेरिका ही फंस जाएगा, ना कि पाकिस्तान का कोई नुकसान होगा। ऐसा आज का न्यूज है, इसलिए आज उस वीडियो के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि आखिर अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लगा के कैसे फंसेगा। क्या अमेरिका का प्रतिबंध पाकिस्तान नहीं मानने वाला है? वाकई अमेरिका को नजरअंदाज करके पाकिस्तान अपने परमाणु मिसाइल कार्यक्रम को कंटिन्यू करने वाला है? आज की इस वीडियो में टोटल जानकारी आपको कंप्लीटली देने का प्रयास करेगा आपका ये भाई। इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, कंटेंट ढूंढने में, एडिट करने में और फिर आप तक पहुंचाने में। इसलिए इतना काम आप जरूर कर देना। तो फ्रेंड, आज का खबर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, एक बार आप फिर से जान लो कि अगर अमेरिका पाकिस्तान के अंदर चल रहे इस परमाणु मिसाइल कार्यक्रम पे प्रतिबंध लगाता है तो पाकिस्तान का जो नुकसान ना होगा उससे कहीं ज्यादा अमेरिका का नुकसान होगा। कैसे? तो अमेरिका इस बार कितना भी दम लगा ले, प्रतिबंध लगा ले पाकिस्तान के ऊपर, इस बार पाकिस्तान नहीं रुकने वाला है। अमेरिका के इस प्रतिबंध को नहीं मानने वाला है। क्यों नहीं मानने वाला है? क्योंकि वो बार बार देख चुका है कि भारत पे जब भी अमेरिका प्रतिबंध लगाने की बात करता है, कब जब भारत रसिया की तरफ झुकता है, प्रतिबंध लगाने की बात तो करता है लेकिन उसके बावजूद भारत अपना कार्यक्रम करते रह जाता है। जिससे उसको तेल खरीदना होता है, जिसके साथ दुनिया के अंदर व्यापार करना होता है, भारत कंटिन्यू करते रह जाता है। अमेरिका की एक भी नहीं सुनती है। इस सब को देखते हुए पाकिस्तान भी ऐसा करना चाह रहा है और इसलिए भी पाकिस्तान इस बार उसके प्रतिबंध को नहीं मानना चाह रहा है। क्योंकि हाल ही में आपने देखा है कि अमेरिका और भारत के बीच का जो तलखिया है वो कम हुई है और नजदीकियां बढ़ी है। यानी कि हमारा व्यापार या सुरक्षा समझौता हो वो पहले की अपेक्षा इन दिनों ज्यादा अमेरिका के साथ बढ़ा है। हर क्षेत्र में अमेरिका और भारत का सहयोग बढ़ा है आपस में, ना कि कम हुआ है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ अमेरिका का रिलेशन खराब हुआ है। इन सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान बराबरी करना चाहता है और इसलिए इस बार वो प्रतिबंध को नहीं मानना चाहता है। इससे दुनिया भर के सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अमेरिका प्रतिबंध लगाता है पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान इस प्रतिबंध को नजरअंदाज करते हुए अपने इस कार्यक्रम को कंटिन्यू करता है तो दुनिया भर में अमेरिका का साख खराब होगा, अमेरिका का रेपुटेशन खराब होगा और दुनिया भर में सीधा ये मैसेज पहुंच जाएगा कि अब अमेरिका का बात सुनने वाला कोई नहीं है। और आने वाले दिनों में इन सब चीजों को देखते हुए अमेरिका का प्रभाव दुनिया पर से खत्म हो जाएगा और जब भी आने वाले दिनों में किसी देश पे अमेरिका किसी भी प्रकार का प्रतिबंध
प्रतिबंध लगाता है तो हो सकता है वो देश भी इसको नजरअंदाज करना शुरू कर दे, क्योंकि आज पाकिस्तान कर रहा है। इसलिए सैन्य विशेषज्ञ कहते हैं कि अमेरिका अगर प्रतिबंध लगाता है तो और वो कार्यक्रम करेगा तो इस तरह से अमेरिका का नाम खराब होगा। साथ ही सैन्य विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि अगर पाकिस्तान अमेरिका द्वारा लगाए गए इस प्रतिबंध को नजरअंदाज करता है तो दुनिया में ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसा देश इस घटना को देख के इंस्पायर होंगे और वो भी अपने लंबी दूरी के मिसाइल पे काम करना शुरू कर देंगे या फिर अपने परमाणु मिसाइल को डेवलप कराना शुरू कर देंगे, उसकी संख्या बढ़ाना शुरू कर देंगे, जो दुनिया और अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। ये सैन्य विशेषज्ञों का कहना है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या अमेरिका अब छोड़ देगा या क्यों ऐसा सैन्य विशेषज्ञ कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सैन्य विशेषज्ञ ऐसा क्यों कहते हैं। तो सैन्य विशेषज्ञ ऐसा इसलिए कहते हैं कि आपने देखा है कि जब से भारत में मोदी सरकार आई है, यानी कि बीजेपी की सरकार आई है, तब से भारत हर सेक्टर में डेवलप कर रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, स्पेस का सेक्टर हो या डिफेंस सेक्टर हो या फिर इकोनॉमी हो या मेडिकल हो या इंफ्राटेक हो, यानी कि भारत हर सेक्टर में विस्तार कर रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, भारत डेवलप की तरफ जा रहा है। इन सब चीजों से बौखलाए हुए पाकिस्तान भारत के सैन्य ताकत का मुकाबला करने के लिए इस बार वो दुनिया में जो भी कदम उठाना पड़े वो उठाएगा, चाहे वो अमेरिका का प्रतिबंध झेलना ही क्यों न पड़ जाए वो झेल लेगा, लेकिन भारत का मुकाबला करने के लिए वो लंबी दूरी के मिसाइल बनाना तो दूर, वो परमाणु मिसाइल पे भी काम करेगा, ड्रोन भी बनाएगा, सबमरीन भी बनाएगा, मतलब हथियार के क्षेत्र में, डिफेंस के सेक्टर में जितना हो पड़े पाकिस्तान से वो करेगा, क्योंकि वो दुनिया में भारत को अपना कंपटीटर मानता है, भारत को अपना दुश्मन मानता है और इस वक्त उसका दुश्मन डेवलप कर रहा है। इसे काउंटर करने के लिए वो हर उचित आवश्यक कदम उठाएगा, चाहे उसके लिए उसको 100 गुना ज्यादा ही कीमत क्यों न चुकाना पड़े अमेरिका से या और दुनिया में किसी देश से, लेकिन फिर भी वो काम करेगा ही करेगा। और अगर वो ऐसा करता है अमेरिका के प्रतिबंध के बावजूद तो निश्चित ही दुनिया के अंदर अमेरिका का प्रभाव कम होगा, अमेरिका के लिए एक निगेटिव मैसेज पहुंचेगा वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। इस चीज से सैन्य विशेषज्ञ घबरा के अमेरिका को ये सलाह मशवरा कर रहे हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, तो क्या इससे घबरा के अमेरिका प्रतिबंध लगाना बंद कर देगा या फिर वो प्रतिबंध लगाएगा, पाकिस्तान उसकी प्रतिबंध को नहीं मानेगा, या फिर आगे अमेरिका को क्या करना चाहिए? तो अब हम आपको बताते हैं अमेरिका इससे घबरा के प्रतिबंध लगाएगा या वापस ले लेगा, ये तो अमेरिका के नवनिर्वाचित आने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही जाने। और इस प्रतिक्रिया के बाद डोनाल्ड ट्रंप का क्या प्रतिक्रिया होता है और डोनाल्ड ट्रंप जब 20 जनवरी को शपथ करके अमेरिका का राष्ट्रपति बन के आते हैं तो पाकिस्तान के साथ क्या करते हैं, क्या वाकई प्रतिबंध लगा देते हैं या फिर प्रतिबंध इस डर से लगाना छोड़ देते हैं, पाकिस्तान को आजाद छोड़ देते हैं, वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। अभी फिलहाल मैं अपना राय दूं तो अमेरिका को पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लगा देना ही चाहिए। क्यों लगा देना चाहिए? क्योंकि अगर अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर सैन्य विशेषज्ञों का ये बात मान के प्रतिबंध नहीं लगाता है तो वो तो आजाद हो जाएगा, वो बिना किसी भय के चाइना से सपोर्ट लेके वो जो मन में आएगा वो करेगा, और वो करेगा तो सिर्फ अमेरिका और भारत के लिए नहीं पूरे दुनिया के लिए खतरा होगा। जब पाकिस्तान में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल आ जाएगी, परमाणु बम का संख्या बढ़ा लेगा या और भी ज्यादा खतरनाक हथियार वो बना लेगा, तो ये सिर्फ भारत के लिए ही खतरा नहीं होगा बल्कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा हो जाएगा। इसलिए अमेरिका को विशेषज्ञों का बात मानते हुए और ना मानते हुए बैन लगाना ही चाहिए। अब देखिए सैन्य विशेषज्ञ कहते हैं कि वो तो काम करेगा है और वो बैन लगाएगा, तो इससे अच्छा बैन नहीं लगाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, बैन लगाना चाहिए और बैन लगाने के बाद भी पाकिस्तान अपने कार्यक्रम को नहीं रोकता है, कंटिन्यू करता है, तो अमेरिका को इसको रोकने के लिए जो भी आवश्यक कदम हो वो जरूर उठाए, चाहे पाकिस्तान के अंदर फिर से तख्ता पलट करने जैसी नौबत क्यों ना आ जाए, वो करवाना पड़े अमेरिका को तो करवाए, लेकिन प्रतिबंध लगाए। ये मेरा मानना है। अगर उससे भी ना माने, जिस तरह से अमेरिका
ईरान में करता है, या फिर इजराइल ईरान में करता है, या अमेरिका सीरिया में करता है, टारगेट करके उस कार्यक्रम को ही उड़ा देता है, वो भी अगर करना पड़े पाकिस्तान के अंदर वो करे, लेकिन प्रतिबंध तो जरूर लगाए। अब सवाल आता है कि अगर प्रतिबंध लगा दिया और कर लिया तो देखिए, कर लिया तो सीधी सी बात है, जब आप 2022 में तख्ता पलट करवा सकते हैं तो आज क्यों नहीं करवा सकते हैं? आज भी आप प्रतिबंध करा दो और तख्ता पलट करवा दो, और तख्ता पलट करने के बाद जो नए प्रधानमंत्री चुन के आएंगे वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो तो कम से कम अमेरिका की बात मानेंगे ना, तो वो तो इस कार्यक्रम को बंद ही कर देंगे ना। तो निश्चित ही प्रतिबंध लगाने का असर ये होगा कि पाकिस्तान नहीं बनाएगा। अगर प्रतिबंध ना लगाए तो वो तो बिना किसी डर के वो बना लेगा, और बना लेगा तो इसलिए दुनिया के लिए हानि होगा, क्योंकि देखिए दुनिया के अंदर पाकिस्तान एक अनस्टेबल कंट्री है। अनस्टेबल कैसे कंट्री है? तो अभी फिलहाल, अभी नहीं, मतलब जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर पाकिस्तान 3 मोर्चों पे घिरा हुआ है। सबसे पहले तो भारत और पाकिस्तान आमने सामने है। क्यों? क्योंकि बहुत पहले पाकिस्तान बनते ही समय धोखे से जम्मू कश्मीर जो भारत का है उसका एक बहुत बड़ा क्षेत्र जिसे हम पीओके कहते हैं, वो धोखे से अपने नियंत्रण में ले रखा है। तो इसको तो भारत लेगा ही, चाहे पाकिस्तान हंस के दे या मार खा के दे, देना तो पड़ेगा। तो एक दिन भारत से उलझना पड़ेगा, और भारत कितना ज्यादा शक्तिशाली है वो पाकिस्तान को खुद पता है। तो एक मोर्चा तो ये हो गया। दूसरा, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रांत है जिसको हम बलूचिस्तान बोलते हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी मानता ही नहीं। वो कहता है हमें एक आजाद देश बनाओ, हम पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते। और इसलिए पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान से आजादी लेने के लिए, पाकिस्तान से लड़ने के लिए बलूचिस्तान ने BLA नामक एक अपना आर्मी बना चुका है, जिसके जरिए पाकिस्तान सैन्य ठिकानों को अक्सर वो उड़ाते रहता है, अक्सर कुछ ना कुछ गैदरिंग करते रहता है। अभी जो पाकिस्तान और चाइना के बीच जो सिपेक बन रहा है उस पर भी बवाल करते रहता है। BLA उसको नहीं मानता है, कहता है हम चाइना को अंदर नहीं आने देंगे। तो वो दूसरा मुद्दा हो गया। तीसरा, एक पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी संगठन है जो अफगानिस्तान में भी है, जिसे हम कहते हैं TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। वो डूरंड लाइन को नहीं मानता। डूरंड लाइन कौन है? तो कभी अंग्रेज शासन काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमाएं थी उसे डूरंड लाइन कहा गया था। वो दुर्भाग्यपूर्ण अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। उस डूरंड लाइन को नहीं मानता है तालिबान। वो कहता है कि खैबर पख्तूनवा जो डूरंड लाइन से पाकिस्तान की तरफ पड़ता है उसको कहता है TTP मेरा है। तो वो तीसरा मोर्चा है, और तीनों मोर्चा पे पाकिस्तान घिरा हुआ है। तो एक भारत है, तो भारत तो एक दुनिया के अंदर जिम्मेदार देश है, दुनिया इसको मानती है, एक दुनिया में अलग ही पहचान है भारत का। तो भारत तो अपना POK तक ही लिमिट दुश्मनी करता है। POK मिला, भारत का कहानी खत्म, पाकिस्तान को ज्यादा कुछ करने वाला है नहीं, तो इससे आजाद है। लेकिन TTP अगर हावी होता है पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान अगर हार गया, सरेंडर करना पड़ गया TTP के सामने, तो TTP एक आतंकवादी संगठन है। यानी कि पाकिस्तान का मतलब सरेंडर TTP के सामने, यानी कि पाकिस्तान द्वारा निर्मित आज तक जितना हथियार, बम बारूद, मिसाइल बनाए हुए वो सब पर उसका कब्जा होगा। और जब सब पर उसका कब्जा होगा तो दुनिया का क्या हालात होगा? हम एक तरफ जानते हैं कि आतंकवादी का कोई जात धर्म नहीं होता, वो सिर्फ टारगेट करते हैं, उनका एक लक्ष्य होता है दुनिया पे अपना कब्जा, और उसके लिए वो मिसाइल फोड़ना शुरू कर देंगे, मिसाइल बनाना शुरू कर देंगे। तो इससे दुनिया सकते में आ जाएगी। तो अगर अमेरिका प्रतिबंध पाकिस्तान पर से ये डर के हटा लेता है कि वो उसकी बात ना मानने वाला है, तो अमेरिका द्वारा ये बहुत ही बड़ा बेवकूफी होगा। सैन्य विशेषज्ञों का जो कहना है कि इस बार उसका इमेज खराब करने वाला है पाकिस्तान, अमेरिका ऐसा होने ही ना दे। अगर अमेरिका को लगता है कि हमारे प्रतिबंध के बाद भी अगर पाकिस्तान इस मिसाइल पे काम करता है, तो सिंपल सी बात है, इसको रोकने के लिए जो भी उचित कदम हो वो अमेरिका उठाए, चाहे तख्ता पलट करवा दे या फिर मतलब टारगेट करके उस सिस्टम को ही, उस जगह को ही उड़ा दे, ऐसा करे, लेकिन उसे आजाद न छोड़े। ये मेरा राय है। अब इसी राय के साथ आज का वीडियो मुझे लगता है कि जो भी बताना था वो मैं बता चुका हूं। अब आपके मन में इस टॉपिक के प्रति क्या भाव है और सैन्य विशेषज्ञों का सोचना और मेरे सोच में क्या फर्क है और आप किसके तरफ ज्यादा वादा रखते हैं, उसका
मतलब कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो जितना संभव हो सके लाइक शेयर कर देना। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।